बिहार के चल रहे हैं और छठ के महापर्व के बीच तो इसका जो रंग है वो और उभर कर आ रहा है। लेकिन एक सीट जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है वो है काराकाट विधानसभा सीट। कारण इसका कोई आरजेडी या कोई बड़ी पार्टी नहीं, कारण ज्योति सिंह यहां से ताल ठोक रही हैं। वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अब आगे की चर्चा उन्हीं से कर लेते हैं। सबसे पहले ऑल द बेस्ट आपको इस चुनाव के लिए। काराकाट को क्यों चुना आपने, मेरा सीधा सा सवाल है। जी देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद मैं लगभग 6 विधानसभा में कंटिन्यू बनी रही और मैंने देखा कि सारी मतलब जो और विधानसभा है उसमें ठीक मतलब फिर भी वो डेवलप है। और वहाँ पे कारागाट की जो स्थिति है, जो मतलब कारागाट आप जाओगे, आप अब शायद अभी आए हो तो आपने भी देखा होगा। मैं लोकसभा में आई थी। जी, कारागाट में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे आज भी बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल नहीं है। मतलब कारण डेवलपमेंट ही है या लोग जो कह रहे हैं कारण वो है कि क्योंकि पवन सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, मार्जिन उनका बहुत ज़्यादा नहीं था, वो तो इस तरीके के त्रिकोणीय समीकरण बन गया तो वो चुनाव हार गए, इसलिए आपने काराकाट को चुना कि पवन सिंह यहाँ से ताल ठोक रहे थे, ज़रूरी है कि उनकी चीज़ों को अब सामने रखा जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लगभग मैंने पहले भी बोला था कि मैं 3 विधानसभा पे मैं मतलब विचार कर रही थी, नवीनगर, काराकाट और डेहरी। तो मैं चूँकि डेहरी भी मैं ऐसे भी आती थी तो मैं डेहरी में ही रुकती थी, तो मैंने देखा डेहरी में ऑलरेडी जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल है, आपको इजीली मिल भी जाएंगे। लेकिन आप आ जाते हो कारागाट में तो आप सोचो कि यहाँ पे रात में अगर आप दवा लेने जाते हैं तो बहुत मुश्किल से आपको दवा भी मिलती है। चूँकि मैं घूम रही, डेवलपमेंट नहीं दिखा इसलिए आपने काराकाट। बिल्कुल जी, डेवलपमेंट नहीं दिखा इसीलिए मैंने कारागाट चुना। ठीक है। क्या मतलब स्वीकार करती हैं एक शब्द बड़ा उसको बोला जा रहा है, अब तो पवन जी के साथ आपके जैसे संबंध है सबके सामने है, लेकिन लगातार खेसारी जी उनको एक शब्द से उनको बुला रहे हैं, वो है नचनिया। क्या आप मानती हैं ये सही बोला गया कि नचनिया आप कैसे किसी को कह सकते हैं? बिल्कुल, हर इंसान का अपना प्रोफेशन है, वो एक वो जिस प्रोफेशन में है वो उनका वर्क है और हर इंसान हार्ड वर्क करके आगे बढ़ता है। और आप किसी को नचनिया बचनिया बोल के किसी को संबोधित नहीं कर सकते, वो उनका काम होता है। बिल्कुल, इमोशंस तो है ना बिल्कुल। आपके। अरे आप देखिए, वो उन्होंने आप इंडस्ट्री के लोगों को, इवन आप एक लोगों को नहीं, आप नचनिया बजनिया अगर बोल रहे हैं तो आप तमाम कलाकारों को नचनिया बजनिया बोल रहे हैं, जबकि आप उन्हीं के गाने सुनते हैं। आपको भीड़ चाहिए होगा तो आप उन्हीं को बुलाते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए। आपको सारी चीज़ें जो आप चुनाव प्रचार करते हैं तो एक भारी भीड़ जो दिखाते हैं लोगों का, आप उन्हीं कलाकार को बुलाते हैं। तो उन कलाकार को आप फिर नचनिया बजनिया कह के संबोधित करते हैं, ये बहुत हर्टफुल है। सम्मानजनक शब्द होने चाहिए। जी बिल्कुल, सम्मानजनक शब्द होने चाहिए। वो एक कलाकार है और लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को बहुत सारी, देखिए आप और कई सारी मूवी है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप उस चीज़ को सिर्फ नचनिया बजनिया के रूप में नहीं देख सकते। ज्योति सिंह के लिए वो क्या है, अब क्या है जब स्थिति सबके सामने आ गई है, आप विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से उतर गई हैं और जो पहले कुछ हुआ 1 महीने पहले, अब आपके लिए पवन सिंह कौन है, क्या है? वो मेरे पति थे, पति हैं और पति रहेंगे। तो डिवोर्स फाइल होने के बाद भी आप ये बात कह रही हैं? जी बिल्कुल, जब तक पेपर नहीं साइन हो जाता है तब तक वो मेरे पति हैं। लीगल लिहाज से या आपके इमोशंस के लिहाज? देखिए, मैं एक भारतीय नारी हूँ और हमारे में कहा जाता है कि एक भारतीय नारी शादी के बाद, शादी का एक बहुत महत्व है। तो जब तक ऐसा कोई डिसीज़न कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता है तब तक वो मेरे पति हैं, पति थे और पति रहेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डाइवोर्स ना हो। मैं, क्योंकि मैं पवन जी के नाम से जानी जाती हूँ, मैं पवन जी की पत्नी मुझे लोग बोलते हैं, तो मेरी पहचान ही पवन जी हैं, तो पत्नी हूँ उनकी, आज भी हूँ। बनी रहेंगी। बहुत भावुक हो रही हैं जिस वक्त आप प्रचार कर रही हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा, काफ़ी आपके आंसू आए। अभी भी मैं अगर आपकी आंखों को पढ़ पाऊँ तो हैं अभी भी आंखें गीली। किस भाव को लेकर ये आंखें गीली हो जाती हैं अभी भी? एक तो देखिए, जनता का इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है और महिलाएं जिस तरीके से मुझसे मिलती हैं, आप भी महिला हो या फिर जो झेल कर आई हैं उसके बाद उठी। जी, और जब मैं मिलती हूँ तो जो मैंने झेला है, मैं तो बहुत हिम्मत से जाती हूँ उनके सामने, लेकिन वो जो देख के मुझे रोना चालू करती हैं कि बेटा बहुत कष्ट होता था कि देख के, तो वो चीज़ें एक इमोशनल वो कर देता है कि मैं जिसको समझाना चाहती हूँ वो क्यों नहीं समझ रहे हैं,
वो इस चीज़ को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, वो इस दर्द को क्यों नहीं समझ हमें पा रहे आपकी हैं। आंखों में दिख रहा है, उधर क्यों नहीं? अभी जी, भी बिल्कुल। बताते बताते भी आप मैं वही भावुक हो रही हैं। आप फिर से मैं कहूँगी कि आप एक महिला हैं, तो आप महिला होने के नाते आप मुझे समझ रही हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है। और जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि मैं सिर्फ पवन जी का नाम लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ रही हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, मैं उनका नाम लेके आगे क्यों बढ़ूँगी? पूरी दुनिया जानती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, आप देखिए, मैंने करवा चौथ का व्रत किया तो लोगों ने ट्रोल किया कि इतना कुछ होने के बाद दिखावा कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। जबकि यही व्रत अगर मैंने नहीं किया होता तो भी लोग बोलते कि वाह, इनका हो गया, कल तक ये दिखावा कर रही। तो ऐसी औरत को लोग कहीं से चलने ही नहीं देते हैं, औरत को जीने ही नहीं देते हैं। क्या तोड़ देता है ज्योति जी जब आप इस तरीके से जाती हैं प्रचार करने के लिए? एक मन में भाव तो आता होगा, अब छठ चल रहा है, कई सारे गाने तो पवन जी के भी होते हैं, ऐसे ही हमें इतनी याद आ जाती है। आप तो जब वो सुनती होंगी तो क्या मन में आता है? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, जैसे छठ हमारा वो है, छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है हमारा। तो पहली चीज़ तो मुझे जब भी ये त्यौहार आता है मुझे ये बुरा लगता है कि जैसे हमारे साइड में क्या है कि जिसके बच्चे होते हैं वही ये पर्व कर सकता है। तो मुझे ये बुरा लगता है कि आज 7 साल मेरी शादी को हो गया और मैं छठ नहीं कर पाई। तो ये थोड़ा सा बहुत लगता है कि मेरे भी बच्चे होते तो शायद आज मुझे भी नसीब होता ये पर्व करने का। तो लगता है बुरा जब मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ, फेस करती हूँ, महिलाओं के गोद में बच्चे देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है। तो इस मामले में मैं बहुत अभागन हूँ, बुरा लगता है मुझे। 7 साल हो गए शादी? जी 7 साल हो गए। आराम से।